हेलो दोस्तों, पिछले बार में हमने बात करी कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैसे रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने पिछले क्लास में क्वेश्चंस कराया था। ठीक है, शायद आप लोगों को समझ में ना आया हो, उसमें मैंने 3 स्टेप की बात की थी। ठीक है, तो उसको मैं स्टेप को लिखवा देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा जरा मेथड्स टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, तो जो पहला स्टेप होता है उसको कन्वर्ट करने का, जरा लिख लीजिए इसको, उसके बाद एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं आपको। ठीक है, चलिए पहला, फर्स्ट कन्वर्ट गिवन रेडियन इनटू डिग्री बाय रिलेशन। ठीक है, क्या आपको आज भी याद है कि पाई रेडियन इसको से कितना 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितना 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, तो रेडियन को 1 डिग्री में इतना क्या, सॉरी 1 रेडियन में इतना डिग्री, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा स्टेप, कन्वर्ट द fraction part obtained in step first into minute। ठीक है, और इसको करने के बाद अगर फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है तो उसको मिनट में कन्वर्ट करो। एग्जाम्पल लेंगे, पूरा क्लियर समझ में आएगा। अब 1 मिनट रुक जाओ, पहले स्टेप लिख लो उसको। ठीक है, ठीक है, क्या आपको याद है कि 1 डिग्री में 60 मिनट था, याद है? चलो थर्ड स्टेप, इफ वी अगेन गेट अ फ्रैक्शन पार्ट इन स्टेप सेकेंड, अगर सेकेंड स्टेप में मिलता है देन वी कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड। ठीक है, आपको याद है 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड। इस चीजें मैंने करवा चुका हूं। ठीक है, ये 3 स्टेप जिससे आप रेडियो को डिग्री में कन्वर्ट करोगे। ये उतार लो, अभी मेरे पे जगह नहीं तो मैं यहीं पे एग्जांपल ले लेता, उतार लो और जो पेज है उसको देते रहना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तब तक उतार लीजिए इसको, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, उतार लीजिए, आई होप आपने उतार लिया। मिटा दो, चलो मिटा देते हैं। चलिए जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं आपके लिए, पहले इजी एग्जांपल ले लो, उसके बाद इस पे आते हैं। जैसे मान लीजिए इसको दे रखा है π/9 रेडियन, सेकंड दे रखा है आपको -π/3 रेडियन। क्या बोल रहा है, कन्वर्ट इनटू डिग्री, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो आपको पता है पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना होगा 180 अपॉन पाई, तो पाई अपॉन 9 रेडियन में कितना होगा, 1 रेडियन में इतना डिग्री, तो इसमें कितना होगा 180 अपॉन पाई इंटू में पाई अपॉन 9, पाई से पाई 9 18, मतलब कितना 20 डिग्री। है समझ में? करा चुका इस क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ही अब याद है पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई, तो -π/3 रेडियन में इसको से कितना 180 अपॉन पाई इंटू में -π/3, ये कह दिया 318, मतलब -60 डिग्री। आया समझ में? चलो ये तो इजी एग्जांपल था, एक और एग्जांपल ले लो, तो बोलो एक और ले लो। जैसे मान लो आपको दे दिया 2π/3 रेडियन, तो आपको पता है पाई रेडियन इसको 180 डिग्री। अरे 2-3 लेक्चर से ये बात कर रहे हैं, आपको तो रट गया होगा। तो बताओ 1 रेडियन में कितना 180 अपॉन पाई, बताओ 2π/3 रेडियन में कितना, तो 180 अपॉन पाई इंटू में 2π/3, एक खत्म, 3 3 18 0, बोलो तो 120 डिग्री। आया समझ में? चलो नेक्स्ट बात करें, अगला एग्जाम्पल लो, अगला एक और क्वेश्चन ले लो, तब तक मैं मार्कर में भर लेता हूँ। माइनस का मान लो π/22 रेडियन,
इसको कन्वर्ट करो रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करो, जल्दी करो जल्दी करो, तब तक मैं मार्कर में इंक भर लेता हूँ। ठीक है, उसको सॉल्व करो आप लोग, ट्राई करो, ट्राई जल्दी। हो गया आप लोगों का? अरे बोलो, हम कैसे बोलेंगे, आपको सुनाई देगा क्या? नहीं, कमेंट में बोलो, समझे? चलो अच्छा चलो अच्छा, पाई रेडियन इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, आपको पता है? अरे ये कुछ ज्यादा ही ढीला हो गया। अगर पता है पाई रेडियन इसको कितना 180 डिग्री, तो एक रेडियन में कितना 180 बटा पाई, तो पाई बटा 22 रेडियन में कितना साहब, तो 180 अपॉन पाई इंटू में पाई बटा 22, पाई से पाई 2 में 18, 0 2 कम 2 2 90 अपॉन 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना अभी मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, इतना क्या डिग्री अब, लेकिन इतना डिग्री नहीं होता, इसको डिग्री मिनट सेकंड में कर सकते हो। चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, अभी स्टैंडर्ड लेता हूँ मैं। एक मिनट रुक जाओ, इसको मत रुक जाओ, अभी इसको मैंने सिखा रखा था, उसका आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था ना, डिग्री फ्रैक्शन में डिग्री हो तो डिग्री मिनट और सेकंड में। अच्छा, इसको था मानो पाई 4 रेडियन होता, पाई 4 रेडियन होता। ठीक है, तो बताओ पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एक रेडियन 180 बटा पाई, 180 बटा पाई, तो पाई बाय 4 रेडियन कितना होगा बोलो? 180 अपॉन पाई इंटू कितना पाई बाय 4, पाई से पाई खत्म, 2 में 18 0 2 में 4 बोले तो 45 डिग्री। आया समझ में? चलो अलग टाइप क्वेश्चंस करते हैं, ये तो इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मिटा दूं? अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन में क्या गया, माइनस का 3 रेडियन, इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, अच्छा मुझे बता दिया पाई रेडियन जो होता है ना 180 डिग्री होता है, यहाँ से एक रेडियन निकल गया मेरा 180 बटा पाई, तो माइनस का 3 रेडियन जो होगा ना, माइनस का 3 रेडियन, तो 180 अपॉन पाई इंटू में माइनस का 3 होगा। आगे बोलो, आ गया? यहाँ तो भैया आया तो मैं पहुंच गया। अच्छा, तो पाई की वैल्यू पता है 22 बटा 7, तो 7 ऊपर माइनस 3, अरे समझ में आया ना, माइनस का 21 इंटू 18 बटा 22, बोलो सही है। माइनस का 21 इंटू 2 में 18 0 2 कम 2 2 कम 2, तो 90 बटा कितने 11, तो 9 9 दूनी 18 बटा 11, इतना आ गया। अच्छा, तो पहले तो क्या था, स्टेप क्या था, 3 स्टेप थे। दिए रेडियन को कन्वर्ट करें किसमें बोलो? अरे किसमें? डिग्री में। इतना डिग्री आ गया, अगर एक फ्रैक्शन में आए तो इसको मिनट में कन्वर्ट, एक फ्रैक्शन, अरे डिवाइड तो करो इसको, ये कितना आ गया 18 और 90 आ गया ना, 18 और 90 कितना लगे, 11 में 11 कितना आ गया 7 9 11 7 77, कितना हो गया 2 11 2 में 22, 11 कम 11 कितना आ गया 9। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, इसको ऐसे लिख सकते हो 171 डिवाइड बाय 11 लिख सकते हो ना इसको। अभी देखो फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको किस में, तो ये पूरा डिग्री होता है ना, पूरा डिग्री में चलता है ना, तो ये फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में आ जाए तो सेकंड स्टेप क्या करते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करो। तो आपको पता है एक डिग्री में कितना 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में, एक डिग्री में 60 मिनट कितना होता है, एक डिग्री में 60 मिनट। ठीक है, तो इतने डिग्री में कितना होगा 9 बटा 11 इज 60 इंटू, अरे एक डिग्री में 60 मिनट, तो 9 बटा 11 डिग्री में कितना होगा 60 इंटू कितना 9 बटे 11, तो कितना 9 6 54 540 बटे 11, तो इसको 11 से डिवाइड कर दो 540 को, 11 6 44 0 5 11 में 99 1 आ गया। चलो, तो मतलब इस चीज को ऐसे लिख सकते हो ना, मतलब इसको ऐसे लिख दो 171 क्या डिग्री, फिर इसको ये टोटल कितना है 540, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कैसे देखो, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 149 अपॉन कितना 11, इसको सॉल्व करो ये आएगा, मतलब कितना 49 मिनट। ये फ्रैक्शन फिर आ रहा है, उसे किस में कन्वर्ट करो सेकंड में, कैसे कन्वर्ट करें, तो भैया आपने सिखाया था 1 सेकेंड, 1 डिग्री में 60 मिनट था और 1 मिनट में
कितना था 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इतने मिनट में 1/11 में कितना 60 इंटू 1/11 बोलते 11 पचे 55, ठीक है 11 पचे 55, तो अप्रोक्सीमेट इतना आपका कट जाएगा। ठीक है तो 11 पचे 55 और 504 9 11 पचे 55, हम इसको कर लो, ये कितना देगा 1 मिनट 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1/11 बच गया, तो 1/11 काट लोगे, काट फिट लोगे इसको, कितना बच जाएगा आपका ये 11 पचे 55, तो लगभग ये आपका आ जाएगा 50, क्या अप्रोक्सीमेट काट दूं तो अप्रोक्सीमेट इसको ले लो, इसमें अप्रोक्सीमेट ज्यादा चलता है, तो ये अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा आपका। ठीक है बोलो आया समझ में, स्टेप तो समझ में आ जाना, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है क्लियर है, देख लो एक बार कैसे करना, 3 स्टेप क्या रखना है, बाकी तो आपको ये सब तो सुखा होगा ना 6ठी-7ठी क्लास में, ये तो सबसे क्या होता है 6ठी-7ठी क्लास में, और इसको काट पीट के याद है आपका। ठीक है आगे समझ में, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मिटा दूं, चलो आगे आ जाओ। अब जरा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कर दो। ठीक है कुछ पहले, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस पे बात करता हूँ। ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट है उस पर मैं एक बार बात करना चाहूंगा, क्या है देखो, हाँ पहला पॉइंट कि द एंगल बिटवीन टू consecutive digits is 30 डिग्री। 2 consecutive डिजिट के बीच में एंगल कितना आता है 30 डिग्री, याद रखना डायरेक्ट। ठीक है दूसरा द मिनट हैंड, अरे घड़ी में होता है ना मिनट सेकंड घंटा, ठीक है मिनट हैंड रोटेट्स थ्रू an angle of 6 degree in 1 minute। 1 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करेगा, अरे आपको पता है ना जो घंटी होता है मतलब 60 मिनट, जब आप देखोगे ना सुई तो 60 मिनट में कितना 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना 360 बटे कितना 60, ये तो बोल रहा है 6 डिग्री। The minute hand rotates through an angle of 6 degree in 1 minute, तो 1 मिनट में कितना 6 डिग्री। ठीक है चलो तीसरा the hour hand, ठीक है rotates through an angle of 30 डिग्री in 1 hour। ठीक है जो आवर हैंड होता है, द आवर हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 1 hour, 1 घंटे में कितना रोटेट करता है 30 डिग्री। ऐसे वन में चलो बता दो, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, शायद आपके एनसीईआरटी में ऐसे कोई क्वेश्चन है। ठीक है चलो तो साथ में कोई आप एग्जाम दोगे ना बायोलॉजी बात क्वेश्चन पूछ लेता है ये सब। ठीक है यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। ठीक है चलो आगे बात करें, करते मिटा दो इसका आगे, चले हाय भाई हटा दिया भैया आपने तो, हाँ तो पॉज करो, एक क्वेश्चन कर ले इसी पे। देखो एक क्वेश्चन नंबर 1, अब जरा क्वेश्चन करते रहो, लाइन लगाते हैं जो अभी तक आपने पढ़ा सीखा। बोला है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मिनट हैंड लॉन्ग इतना है, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। अच्छा हाउ डज कितना फार मूव करता है 40 मिनट में। ठीक है तो आ जाओ, आपको याद है कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो बताओ 40 मिनट में कितना,
6 × 40 बोले तो कितना 240 डिग्री। अच्छा, तो हाउ फार डज इट टिप मूव, ठीक है। अगर दे रखा है क्या, फाइंड द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.11, तो आपको एक रिलेशन याद है, थीटा इज इक्वल टू L/R। आपको निकालना क्या इसमें, एंगल रखा है। अच्छा, आपको याद रखना एंगल होता है रेडियन में होता है, लेकिन ये किस में है, डिग्री। तो डिग्री से रेडियन में जाने आता है ना। अरे बोला, अरे अपने घड़ी देखा है ना, ऐसा घड़ी होता है, एक आवर हैंड चलता है ना, और एक मिनट हैंड लंबा होता है, एक सेकंड हैंड चलता रहता है। तो ये इसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको, तो द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, लॉन्ग। हाउ फार डज इट मूव इन 40 मिनट, तो कितना लेंथ कवर करेगा ये पूछ रहा है, मतलब आपको ये दे रखा है, ठीक है, आगे समझ में। चलो, तो ये थीटा होता है किसमें होता है, आपको पता है ना, रेडियन में। नोट्स रिवाइज कर लेना। तो 240 डिग्री है, तो अगर पता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना, पाई अपॉन 180, मतलब 240 डिग्री इक्वल टू कितना, पाई अपॉन 180 इंटू 240, 0 से 0, 6 से 24, 6 के 18, मतलब 4 पाई अपॉन कितना आ गया 3, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 पाई अपॉन 3। एल निकालना है, आर दे रखा है 1.5, इसको नीचे बेस के इंटू कर दो 10 से, अरे ऊपर चला गया ना। आया समझ में, 3 कम 3, 3 5 15, 5 कम 5, 5 कम 10, 2 कम 2, 2 कम 4, तो लेंथ इस वैल्यू कितना 2 पाई। पाई की वैल्यू दी होते रख लेना। आगे समझ में, इजी है क्वेश्चन। चलो, क्या सीखना है इसमें, कुछ नहीं है। एक अभी तो पता है 1 मिनट में 60 डिग्री, सो 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करता है मिनट हैंड। तो द मिनट हैंड 6 डिग्री, तो 40 मिनट में 240 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू L/R। थीटा इसमें रेडियन में होता है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। एल मुझसे पूछा है, और रेडियस जो क्लॉक था और जो मिनट हैंड होता है उसकी लेंथ दे रखी थी मेरे को, तो उसने बोला बता 40 मिनट में कितना, तो माना 40 मिनट यहाँ होते कितना मूव किया, तो ये कितना, ये चीज कितना मूव किया, ये एंगल दे रखा था आपको थीटा, ये कितना मूव किया, तो 2 पाई किया। पाई 2 पाई मतलब पाई की वैल्यू दे रखा हो 3.14 या 22/7 वो रख देना क्वेश्चन में, ठीक है। चलो उसके बाद सॉल्व कर लेना। आया समझ में, आगे बढ़े। चलो मिटाओ, चलो आगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द एंगल subtended at the center is 30 डिग्री, और पाई के लिए दे रखा है इसने 3.1, सॉरी पाई के लिए दे रखे 3.14, ठीक है। अच्छा करो, ट्राई मारो, जल्दी मारो ट्राई। याद है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ बतानी है जिसकी रेडियस कितने दे रखी है, एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 30 डिग्री। तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो थीटा इज उससे कितना है L/R, पर थीटा किस में होता है, रेडियन में। तो आपको पता है 180 डिग्री में कितना पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना पाई बटा 180, तो 30 डिग्री में कितना पाई अपॉन 180 इंटू कितना 30, 0 मतलब पाई बाय कितना 6, ठीक है। तो ये कितना आएगा पाई बाय 6। फाइनल लेंथ ऑफ आर्क ये मांगा ही है, रेडियस दे ही रखा है 3 कम 3 3 6, मतलब एल पाई के लिए कितना लिखूं 3.14 डिवाइड बाय 2, 2 कम 2 5 मुझे पता चल रहा क्या सेंटीमीटर लेंथ आ गया। इजी है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़े, बोलो सही है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ मिटा दूं। अरे इजी था, थीटा इक्वल्स टू L/R सीधा फॉर्मूला था जो करा रखा था पीजी क्लास में, ठीक है। चलो मिटाओ, अगला क्वेश्चन उठाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्या कह रहा है, हाँ, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। अच्छा ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं साहब, 3। कितने होते हैं 3, कोई बोल रहा है आप में से ना 3, तो मुझे सुनाई दे गया। द नंबर ऑफ डिग्री in the list
in the least is to the number of radians in the greatest is as 60 is to pi. Find the angles in degree. क्या खूबसूरत क्वेश्चन है, देखो अब 10वीं क्लास में थोड़ा जाएंगे। इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, ट्रायंगल 3 साइड 3 एंगल, ठीक है, और ट्रायंगल का जो एंगल है एपी में है, आपको पता है 3 टर्म अगर एमपी में लेना हो एपी में तो क्या लेते हैं, याद है? 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म लेना हो एपी में तो क्या लेते हैं, याद है आपको? a माइनस बी, ए और ए प्लस बी, ठीक है, आर इन एपी देन हम, ठीक है। और क्या बोला है, तो यहाँ 3 एंगल एपी में लेना है, तो आपको पता है 3 एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180 डिग्री। तो ये इससे उड़ गया, मतलब 3a इक्वल टू 180, मतलब a इक्वल कितना 60 डिग्री आ गया ना। तो a 60 डिग्री मतलब क्या, 60 माइनस का d, दूसरा क्या आ गया 60, तीसरा क्या आ गया 60 प्लस का d। अच्छा, द नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट, अच्छा इन तीनों में जो a माइनस डी, a और a प्लस डी, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? अरे ये देखो, ये a है, a में आपने कुछ जोड़ा, a में कुछ घटाया, तो ये सबसे क्या होगा, लीस्ट, और ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट। तो क्या बोला है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट, लिस्ट में डिग्री, तो लिस्ट कितना है, मतलब 60 माइनस का d, द नंबर ऑफ लिस्ट इन द टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट किसमें लेना है, रेडियन में, तो ग्रेटेस्ट कौन है, ये कितना डिग्री है ना आपका, तो आपको पता है इसको रेडियन में, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, ठीक है। तो 60 प्लस इतना डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60 डिवाइड बाय क्या 60 प्लस का डी, क्या ये डी, ठीक है डी, ठीक है। तो बोला है द नंबर ऑफ रेडियस इन द ग्रेटेस्ट, जो ग्रेटेस्ट एंगल लेना है किसमें लेना है, रेडियन में, जबकि जो लिस्ट लेना है किसमें लेना है, डिग्री। तो ये डिग्री में तो ऐसे ही ऑलरेडी दे रखा है, और जो डिग्री जो ग्रेटेस्ट है उसको डिग्री में से कन्वर्ट किया किसमें, रेडियन में, तो कितना आ गया, या पाई अपॉन 180 इंटू कितना 60 प्लस का डी, और इन दोनों की रेशियो कितनी दे रखी है आपको, 60 इज टू पाई, पाई से पाई मारा 180 ऊपर गया, अरे गया ना, 60 माइनस का डी 180 ऊपर जाएगा, 180 डिवाइड है कितना 60 प्लस का डी इसको कितना 60, 0 से 0, 6 कम 6, 6 3 18, आया समझ में?